हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम ऑर्डर्ड लिस्ट टैग को यूज में लेते हुए उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज में लिया जाता है उसका एक प्रोग्राम हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले एक ब्लैंक HTML डॉक्यूमेंट हमने स्क्रीन के ऊपर ओपन किया हुआ है। यहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं उसका एक कमेंट लिख देंगे, लाइक यूज ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट टैग along with different attributes और उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। यानी कि जो ऑर्डर लिस्ट टैग है उस ऑर्डर लिस्ट टैग के साथ में हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज में ले सकते हैं उनको यूज में लेते हुए एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। जिस तरह से प्रीवियस सेशंस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑर्डर लिस्ट टैग कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को यूज में लेता है, लाइक स्मॉल a एट्रीब्यूट, लाइक I एट्रीब्यूट। तो उसके प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग ऑफ HTML प्रोग्राम along with the HTML टैग और इसे क्लोज कर देंगे। ये हमारे HTML प्रोग्राम की बिगिनिंग को डिनोट करेगा। उसके बाद में अगर हमें HTML प्रोग्राम का अगर कोई हेड सेक्शन में टाइटल देना है तो हम टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे वेब पेज के ऊपर डिफाइन होगा, लाइक attributes of order list tag और इसको हम टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे। आफ्टर दैट हमारे जो हेड सेक्शन है उस हेड सेक्शन को भी हम क्लोज करेंगे। तो ये HTML टैग जो प्रोग्राम है उसकी स्टार्टिंग है, बिगनिंग, और हमारे हेड सेक्शन में हमने हमारे वेब पेज का टाइटल यहां पर डिफाइन किया है। इट्स ओपनिंग टैग ऑफ टाइटल टैग, इट्स एन टेक्स्ट विच इज डिस्प्ले ऑन द वेब पेज टाइटल, लाइक एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट टैग। ये एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट टैग हमारे वेब पेज का टाइटल होगा और उसके बाद में हम हमारे हेड सेक्शन को हमने क्लोज कर दिया है। इट्स एन ऑप्शनल, यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन हेड और टाइटल सेक्शन को यूज में ले सकता है। इट्स नॉट मैंडेटरी, डायरेक्ट चाहे तो यूजर HTML टैग के बाद में जो वेब पेज के ऊपर हम टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए डायरेक्टली बॉडी टैग को यूज में ले सकता है। नाउ इट्स एन ओपनिंग ऑफ बॉडी टैग मीन्स जो टेक्स्ट हमें हमारे वेब पेज के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, हम बॉडी टैग में एंटर होने के बाद में उस टेक्स्ट को जो भी लिखेंगे इसमें वो वेब पेज के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। नाउ इट्स एन ओपनिंग टैग ऑफ ऑर्डर लिस्ट बॉडी टैग और उसके बाद में हम जैसे ही बॉडी टैग में एंटर होने के बाद में लाइक एक सिंपल सा हम वेब पेज के ऊपर हेडिंग दे देते हैं जो कि बोल्ड स्टाइल में होगा, लाइक एन ऑर्डर्ड लिस्ट विद नंबर्स। एक ऑर्डर लिस्ट जो कि नंबर्स के साथ में होगी और नंबर्स जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट टैग इनको सपोर्ट करता है। ओके,
आफ्टर दैट हम इस बोल्ड टैग को क्लोज कर देंगे। ये कैप्स लॉक ऑन हो चाहे ऑफ हो, किसी भी मैनर में हम हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स को लिख सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि बी कैपिटल है या बी स्मॉल है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये बोल्ड हेडिंग एक तरह से बोल्ड टेक्स्ट जो कि हमारे वेब पेज के ऊपर डिफाइन होगा या दिखेगा हमारे को, एन ऑर्डर लिस्ट विद नंबर्स। बाय डिफॉल्ट जो भी ऑर्डर लिस्ट में हम लिस्ट ऑफ आइटम डिफॉल्ट करेंगे वो बाय डिफॉल्ट नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ये हमने हेडिंग दे दिया है। और उसके बाद में जिस ऑर्डर लिस्ट को भी हमें डिफाइन करना है हम OL टैग के थ्रू उसे डिफाइन करेंगे। इट्स एन ओपनिंग टैग ऑफ ऑर्डर लिस्ट। आफ्टर दैट इसके बाद में जो भी लिस्ट ऑफ आइटम हमें मेंशन करने हैं उन्हें लिस्ट ऑफ आइटम यानी LI टैग के थ्रू उन आइटम्स को हम इस LI टैग के ओपनिंग सेक्शन के बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक टेलीफोन, आफ्टर दैट another list of item, mobile, another list of item, like television, another list of item like fax. So these are the different types of list of items जो कि वेब पेज के ऊपर बाय डिफॉल्ट जो नंबर्स होते हैं उनकी फॉर्म में हमारे को रिप्रेजेंट होंगे। आफ्टर दैट हम हमारे ऑर्डर लिस्ट टैग को क्लोज कर देंगे। नाउ अगेन, अब अगर हमें ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया कि जो ऑर्डर लिस्ट टैग जो है बाय डिफॉल्ट नंबर्स को शो करता है, उसका हमने हेडिंग दे दिया। अब अगर किसी दूसरे एट्रीब्यूट को अगर हमें यूज में लेना है ऑर्डर लिस्ट टैग में, तो किस टाइप का एट्रीब्यूट हम अगर यूज में ले रहे हैं तो उसे भी हम लोग बोल्ड की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर यूज में ले सकते हैं। उसका एक हेडिंग दे दिया हमने, एन ऑर्डर लिस्ट विद लोअर केस लेटर्स। एक ऑर्डर लिस्ट हमें डिस्प्ले करनी है, वो भी किसकी फॉर्म में, लोअर केस की फॉर्म में, और फिर हम उस के बोल्ड टैग को क्लोज कर देंगे। ये टेक्स्ट हमारे को हमारे वेब पेज पर बोल्ड टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। उसके बाद जो कि ये बताएगा कि इसके बाद में जो लिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगी वो लोअर केस लेटर में लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट टैग के थ्रू हम इसका ओपनिंग सेक्शन है उसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद में उसकी जो टाइप है इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम स्मॉल a को डिफाइन करेंगे और उस ऑर्डर लिस्ट टैग के ओपनिंग सेक्शन को क्लोज करेंगे। तो ये ऑर्डर लिस्ट टैग ऑर्डर लिस्ट की ओपनिंग सेक्शन है और यहां पर उसकी हमने एट्रीब्यूट जो उसकी टाइप है उसे ए डिफाइन कर दिया, वो भी स्मॉल लेटर में है। तो यानी कि जो इसके बाद में जो भी लिस्ट ऑफ आइटम आप इस ऑर्डर लिस्ट टैग में देंगे वो स्मॉल ABCD से डिनोट किए जाएंगे। अब इसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स हम लोग ऐड कर देते हैं। लाइक इन्हीं लिस्ट ऑफ आइटम्स को हम लोग ले लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया है और यहां पर पेस्ट करता हूं। ठीक है, बट आप कॉपी और पेस्ट जो है उसको यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेवेंट टैग को किस तरह से स्पेसिफाई करना है उसकी प्रैक्टिकली हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सो एट दैट टाइम ऑलवेज जो भी वे ऑफ वर्किंग है उसे आप प्रैक्टिकली टाइप करके ही परफॉर्म करें। उसके बाद में हम इस ऑर्डर लिस्ट टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट टैग क्लोज करने के बाद में हम जो बॉडी सेक्शन है
उस बॉडी सेक्शन को भी क्लोज कर देंगे और उसके बाद में मेन हमारे प्रोग्राम की जो क्लोजिंग है HTML सेक्शन, उस HTML सेक्शन को भी क्लोज करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट जो एट्रीब्यूट होता है नंबर्स का, वो लिस्ट ऑफ आइटम्स एज ए 1 2 3 4 नंबर की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे और इस ऑर्डर लिस्ट को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। उसके बाद में एक और हेडिंग हमारे वेब पेज के ऊपर हमने बोल्ड की फॉर्म में लिखा है एन ऑर्डर लिस्ट विद लोअर केस में जो भी लिस्ट ऑफ आइटम हमें डिस्प्ले करना है उसके लिए हमने यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट टैग का ओपनिंग सेक्शन डिफाइन कर दिया है। टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स में ये इसका मेन एट्रीब्यूट है कि हम जो भी ऑर्डर लिस्ट डिफाइन करना चाहते हैं वो स्मॉल ABCDs की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। और फिर उसे बॉडी टैग को क्लोज किया, HTML टैग को क्लोज करेंगे। आफ्टर दैट हम फाइल को सेव करेंगे। फाइल में जाके सेव करने के बाद में डेस्कटॉप पे हम उस फाइल का नाम देंगे यूज ऑफ OL टैग एट्रीब्यूट्स डॉट, ये ध्यान रहे हमें HTML की फॉर्म में इस फाइल को सेव करना है और ये कहां पर सेव होगा, डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले सेव करेंगे। जैसे ही हम इस फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसका फाइल का नाम आ जाएगा यूज ऑफ OL टैग एट्रीब्यूट्स और इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में हमारा जो डेस्कटॉप है उस डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल यूज ऑफ OL टैग एट्रीब्यूट नाम से सेव हो जाएगी और जो भी हमारा वेब ब्राउजर बाय डिफॉल्ट है उसकी फॉर्म में एज अ वेब पेज की फॉर्म में ये सेव होगी। डबल क्लिक करेंगे हम इस पर। डबल क्लिक करते ही हमने जो हमारे प्रोग्राम में स्टार्टिंग में उसका टाइटल दिया था वो टाइटल यहां पर आपको शो होगा एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट टैग। ये हेडिंग आ रहा है हमारा एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्डर लिस्ट टैग और उसके बाद में हमने बोल्ड में लिखा था एन ऑर्डर लिस्ट विद नंबर्स। तो बाय डिफॉल्ट जो भी हम ऑर्डर लिस्ट में नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम्स डिफाइन करेंगे वो बाय डिफॉल्ट नंबर्स की फॉर्म में होंगे, लाइक 1 2 3 एंड 4। उसके बाद एक और हमने बोल्ड में लिखा था एन ऑर्डर लिस्ट विद लोअर केस लेटर्स, ये हमने हेडिंग दिया था बोल्ड फॉर्म में। और उसके बाद में जो ऑर्डर लिस्ट सेकेंड हमने डिफाइन की थी उसका टाइप इक्वल्स टू स्मॉल केस में डबल कोट्स में A दिया था। मींस वो A एट्रीब्यूट ये डिफाइन कर रहा था कि जो भी नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम आप इस ऑर्डर लिस्ट टैग में डिफाइन करेंगे वो सारे के सारे अल्फाबेटिकल मैनर में स्मॉल केस में आपको स्क्रीन के वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होंगे, लाइक A B C and D। These are the different types of list of item like टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन एंड फैक्स। बट इसका जो मैनर है वो ABCD स्मॉल केस में होगा। सो इट्स अ वे ऑफ वर्किंग हाउ टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ order list tag. I hope you understand. Thank you.